डिप्टी सीएम है ना वो उचाना की बदौलत है। शायद वो भूल रहा है इस बात ने, ये दिन आवेंगे या इधर गुंठे दे दे रोगा। आधे तो दुष्यंत का पुंजड़ का चिपट रहे हैं, आधे चिपट रहे हैं वीरेंद्र का पुंजड़ का। आम समाज की तो बेटियां की सरेआम इज्जत उतारी जावा है, तो पोतड़ियां का बिगड़े हुए है। गोगड़िया स्कूल में जाकर पता कर लो, पहला प्राइवेट गीता स्कूल में पता कर लो। ये तो सारा था धक्के मेरे मेरे का कह रखे शर्मा तेरी बेटी ने सुवाया जाएगा ना, फिर मेरा पड़ जाएगा तना के बात बनाएगी। गुरु है शिक्षा देवेगा, पर हमने नू को नहीं बेरा था यू गुरु करण के लग रहा है। बागड़े बिल्ले तो पढ़ने पड़े हैं, गामा के लिए बागड़े पिल्ले पैड रखे हैं। सिक्किम आज भी खड़ी है ऑन द स्पॉट, सरकार छोड़ कर खड़ी है। 6 लड़कियां तो ये कहा हम फिजिकल कराने के लिए तैयार हैं, खस्ता मेरे तक कुछ हो जाए। मेरी मूर्ति का ऊपर फूल माला चढ़ाने का कोई हक नहीं सूचाने का, और किसी राजनेता को नहीं और किसी किसान नेता को नहीं। तो आज पंचायत बुलाई गई थी, जो प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ जो कुकृत्य किया था, तो क्या कुछ फैसले लिए गए थे? अभी फैसला लिया गया है कि हमने पहले तो एसडीएम से मिले हैं, क्योंकि ये प्राथमिक जो कमेटी बनी थी उसके एसआईटी की, उसके ये सदस्य हैं प्राथमिक। इन्होंने कहा कि हमारा काम था सिर्फ बयान दर्ज करवाना, हमने बयान दर्ज करवा दिए। आगे की जो कार्रवाई होगी वो विभागीय कार्रवाई होगी। हमने अभी तक कोई मतलब दोबारा से जो एसआईटी की मतलब एक दोबारा बनानी है क्या, अभी स्वास्थ्य विभाग को तो पहले ही पता था। तो स्वास्थ्य विभाग के तो मतलब अंदर से ही चल रहा था ये सिस्टम में, स्वास्थ्य विभाग तो इस पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की यदि एसआईटी बनी तो उसमें हमने फिर शक के दायरे में मारा है। तो उन्होंने कहा जी इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, काम है सारा पुलिस प्रशासन का। और हमारी तो जो था सिर्फ बेटियों के बयान कलम बंद करके भेजना था, वो हम भेज चुके हैं। एसडीएम साहब के हिसाब से ये आई है। और रह गई हमारी पंचायत। अब पंचायतें अंदर खाते तैयारी कर रहे हैं कि भी उसको का पानी बंद करना चाहिए, या फिर जो यहाँ के जो जो दो लोग हैं जो राजनेता यहाँ से कहलाते हैं, जो कहते हैं भी हमने बहुत विकास कर दिया, क्राइम में नंबर 1 पे आज उचाना आ गया है। एक कवा मेरी कर्म भूमि है, एक कवा मेरी जन्मभूमि है, पर उनका मुंह तक 2 शब्द आज तक नहीं निकले उन बेटियों के लिए। जिस पर राज्यपाल को लेटर चला गया और राष्ट्रपति को चला गया और महिला आयोग को पता मतलब लेटर चला गया और उन बेटियों के ऊपर तक कार्रवाई हुआ है, तब भी हमारे जो इलाका के नेता है उस पर 2 शब्द बोलना अपनी तौहीन समझें, तो उन राजनेताओं का हम क्या समझे? क्या इस मामले में कहीं कोई साठगांठ है या उनके तार वहां तक भी पहुंच रहे हैं? मतलब अब हमारे को ये लगता है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला है। सिर्फ एक प्रिंसिपल का काम नहीं हो सकता। या मतलब जैसे हमारा यहाँ आपने पता होगा कि मुआवजा जो हमारा घोटाला था उसके अंदर एक पटवारी पकड़ा गया था। बहुत से पटवारियों के नाम आए थे, जो ये राजनेता इनके बहुत से बागड़ बिल्लियां के नाम आए थे, जिनके खाता में 10-10 लाख रुपए थे, पर उनके नाम उजागर नहीं करे गए। वो एक काम मैंने नू लागा है, अकबली का बकरा बनाया के छोड़ देंगे इनकी। तो आपने नेताओं का नाम लिया है, तो ऐसे नेता क्यों ऐसा करेंगे कि ऐसे लोगों का वो संरक्षण करते हैं? निसरक्षण तो कराएंगे, इनकी मजबूरी है, वोट नहीं चाहिए इनकी। बागड़े बिल्ले तो पढ़ने पड़े हैं, गामा के लिए बागड़े पिल्ले पैड रखे हैं, और स्पेशल वोट कोई किसी ने गुंदे नहीं जानता। हमारे बीच के लोग हमने नू विश्वास दिलावा है भाई जे वोट दोगे तो हमने यू फायदा होगा, पर फायदा आम समाज को नहीं होता। आम समाज की तो बेटियां की सरेआम इज्जत उतारी जावा है, यू तो फायदा हुआ है। तो फिर जो मैं बागड़े बिल्ले उनती हो इतना नहीं होता, पर नू है कि जुगरा पे मुर्गा ना दाना नहीं फेंके जाए करा। ये राजनेता उनती मुर्गियां जो दाना फेंके जावे हैं और ये उनकी जय बोले जावे और पे बुलवाए जावे। पूरे देश में इस घटना की जो चर्चाएं हैं, लेकिन उचाना में बात करें तो लोग कहीं ना कहीं अब भी आगे नहीं आए हैं, जबकि पूरे इलाके की लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं जी। बिल्कुल बात ये है कि जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इलाका जैसे नस्लों के लिए लड़ा खटखटोल पे बहुत एक अच्छा रिदम था यहाँ के लोगों का। पर मन ये लगा है कि भाई टाइम का गेला लड़ लड़का है, कहीं ना कहीं अपनी शक्ति कमजोर होगी। आपने पता लगातार फसलें भी खराब हो रही हैं, पैसा की भी दिक्कत है, टाइम की भी दिक्कत है, और दूसरी बात यह है कि हमारी जो फसलें हैं, फसलें निकालने का भी टाइम है और अगली फसल बोने का भी टाइम है। जो किसान बिरादरी है, मजदूर बिरादरी है, वो खेतों में बिजी है। पर जो कुछ लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वो इन दोनों का पुंजड़ पकड़ रहे हैं। आधे तो दुष्यंत का पुंजड़ का चिपट रहे हैं, आधे चिपट रहे हैं वीरेंद्र का पुंजड़ का। वह ना तो सोशल साइट पे बोल सकते, ना वह धरातल पाएगा बोल सकते, ना वह आवाज उठा सकते। उनमें तो उस दिन बोलेंगे जिस दिन बारी उनकी जमीर मर गया। मैं कई बार आप तक कहा करती कि भाई सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन उचाना तो होगी। पर जो इतना बड़ा कांड हो यार, जो उचाना वाले बिल्कुल चुप मार रहे हैं, या मतलब मन ने भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाए। कई लोग कंधे पे आपने बहुत कुछ राजनीति आपने छोड़ दी और आप लगातार समाज की आवाज उठा रहे हैं। आप कोई ना कोई राजनीति प्लेटफॉर्म पकड़ लो, सारे पकड़ गए। सिक्किम आज भी खड़ी है ऑन द स्पॉट, सरकार छोड़ गए खड़ी है। बोला पिछला दिन जी आपने कल्ला ही छोड़ देंगे, तो मैंने एक ही बात कही थी भाई कल्ला छोड़ देंगे, मैं कल ये काफी हूँ। दूसरी बात, ये लोग नहीं बूता की राजनीति कराए, तड़के सिक्किम का गोली मार दो। ये एडे बड़े बड़े माला लेकर आवेंगे, बड़े बड़े फूल लेकर आवेंगे, भाई बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी।
जिंदे जी मैं आवाज उठाने लग रही हूँ, मेरी आवाज नहीं इन लोगों ने सुनाई दे रही। वो 60-70 बेटियां जो सरेआम चीख चीख के कहने लग रही हमने न्याय मिला है, उन बेटियों को शामी नहीं आ सकती। आपने भी पता है कुंवारा बालक की आगे का भी भविष्य है, उनकी शादी भी करनी है, उनकी भी जिंदगी है। यदि वो सामने आएंगी तो आने वाले भविष्य भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। उनकी सुरक्षा को देखते हुए आज तक किसी महिला ने, किसी पुरुष ने आज महापंचायत रखी थी, इसका हक बना था पूरा उचाना का कि यू तहसील ठोक का भरने का हक बना था, क्योंकि बात बेटियां की थी। कल बात फसलों की थी, आज बात नस्ल की थी। पर मार ले तो ऐसा लगा है इनकी तो चाहे फसल खराब हो जाए चाहे नस्ल खराब हो जाए तो कान तड़ा दे के सो गए, ये तो जिंदे जी मर गए मेरे हिसाब से। तो जिस आरोपी को पकड़ा था उस आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त में ये कहा था कि अभी मैं आरोपी साबित नहीं हुआ। ऐसी बातें सामने आई हैं, तो कितना विश्वास है उस आरोपी को और क्या आप समझते हैं इस मामले मेरी को? बात ये सुनो जी, आरोपी आज का नहीं है यो तो उन्होंने कह करा पोतड़िया का बिगड़े हुआ है, ये तो पोतड़िया का बिगड़े हुआ है। गोगड़िया स्कूल में जाकर पता कर लो, पहला प्राइवेट गीता स्कूल में पता कर लो। ये तो सारा था धक्के मेरे मेरे का कह रखे। शर्म की बात यह है उस टाइम ये 50 साल का नहीं था। आप एक बताओ, एक रिपोर्ट होती है जब भी हम किसी विभाग में काम कर रहा भी, उसका करेक्टर किसा है, वो पढ़ कितना रहा, उसका परिवार में कितने लोग हैं, उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट होती है। पर सबने नु बेरा था इसका रिकॉर्ड खराब है, उसके बाद भी एक कन्या स्कूल के अंदर इसको पोस्टिंग कैसे दी गई या सोचने की बात है। कहीं ना कहीं मिली वक्त है वो जो सन्नू को नहीं मैं आरोपी साबित नहीं होया। भाई एक बात बताओ, एक लड़की, दो लड़की, 6 लड़की मान लो राजनीति कर सके, कि 250 लड़की राजनीति कर सके हैं, 6 लड़कियां तो ये कहे हम फिजिकल कराने के लिए तैयार हैं। शर्म की बात है। और फिर भी उन्होंने कहा आरोपी, बोले मैं आरोपी नहीं बनया। क्यों नहीं बनया? क्योंकि एक संरक्षण है यहाँ के नेता का, वो उसका दम पर बोल रहा है। पर अब की बार उस नेता ने भी घसीटांगे और इसने भी घसीटांगे, क्योंकि दोबारा कोई ऐड है ऐसा काम ना कर सके। 250 लड़कियों को मतलब आप लगातार ब्लेम कर रहे हो, उनको मानसिक टॉर्चर कर रहे हो, और उसके बाद भी उनका मैं आरोपी को नहीं। भैया आरोपी तो क्यों बनाएगा? तेरा तो 13 लाख में हो लिया ड्रामा, और तेरे तो टेक्निक कमी छोड़ दी गई। हमने नू बेरा पुलिस के अंदर टेक्निक कमियां छोड़ दी गई निशाने पे। पुलिस विभाग ने बेरा के करा एडा तो धारा ला दी, पर उसमें टेक्निक कमी छोड़ दी ताकि जज के सामने जाने से जो ये वकील करेगा इसने निकाल लीजिएगा। और हमारा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अंतरराष्ट्रीय जो खिलाड़ी थी वो इसी का शिकार हुई थी। जो हमारा ये लड़की थी शिक्षा डागर, वो भी इसका शिकार हुई थी। और मैंने ऐसा लगा है कि ये बेटियां भी इनका शिकार होंगी। जिन बेटियां न्याय के लिए आज दर दर ठोकर खाने लग रही हैं और लोगों का आह्वान करने लग रही है, अंदर खाता उनकी आत्मा पुकार करने लग रही है, आज तो ये समाज सुत्या पड़ा है। तड़का वो बेटियां सुसाइड कर लियो, ये फूल माला लेकर आ जाएंगे, फिर इस समाज का के करा। फिर दोबारा फूल माला गालन की जरूरत नहीं है। राजनीति नहीं करनी लाशा के ऊपर, राजनीति बहुत साल आता है इस भारत के अंदर, राजनीति हमेशा लाशा पर है। भगत सिंह जिस टाइम फांसी तोड़ने लग रहे थे उस टाइम तो कोई को नहीं बोलिया, और आज सारे भगत सिंह ने फूल चढ़ा, मैं डूब का मर जाओ। भारत देश भी और यू उचाना भी, भगत सिंह तो हुए था, उसने फांसी तो क्यों नहीं बचाया भाई? आज ये बेटियां फांसी पे चढ़ रही और क्या हो रहा है? आज तो कोई बोलता नहीं, तड़का कुछ करके तो फिर बड़ी फूल माला, ये नेता भी आ जाएंगे, दोनों नेता भी माला चढ़ावेंगे, बड़े हाथ जोड़ेंगे। विभाग जानता है कि इनका करैक्टर कैसा है, बिल्कुल जैसा है। कि आपने बताया, फिर भी यहाँ लड़कियों के स्कूल में उनकी नहीं वो तैनाती तो की गई, एक तो ये आख खुली छूट देने जैसी ना बात हो गई। खुली छूट इस देर की, इस रोजे की खुली छूट है। एक बात बताओ, क्या 6 साल तक लगातार स्कूल के अंदर था, इसने एक ब्लैक कैबिन बना रखा था। सबसे पहला उस ब्लैक कैबिन को देखते ही विभाग ने नहीं पूछा भाई यू किस खुशी में बना रखा है, क्या करा था उस ब्लैक उसमें, अकी प्रॉपर्टी डीलर ला रखा था उड़ा। तो पूछने वाली बात यह है कि कमियां विभाग की तरफ से रही, विभाग की भी इसके अंदर सह थी, और जो एक राजनेता है उसकी सह के दम पे इसने हमेशा खुला नंगा नाच कराया, और जिसके आवाज में आज 250 बेटियां के बयान होने लग रहे हैं। और जो सारी लड़कियों के अंदर खोप हो गया है, माँ बाप नु कह कर गुरु तो दूसरा भगवान होता है, और माँ बाप अपनी बेटा बेटी ने स्कूल में भेज कर नू सो जा कान तड़ा दे भाई गुरु है शिक्षा देवेगा, पर हमने नू को नहीं बेरा था यू गुरु करण के लग रहा है। ऐसा काम हो गया उचाना के अंदर, तो भाई गरीब बेटियां तो पढ़ने का कोई राह नहीं रहा, अपनी बेटियां ने घर बिठा लेंगे लोग ये हालात देख कर। जो बेटियां पढ़ने लग रही उनके बहुत सी लड़कियों के फोन आवे कि परिवार नु कहने लग गया भाई हम कैसे विश्वास करा गरुआ पे। और जो अच्छे गरु हैं को नहीं भाई, माड़ा तो एक से कह रहे एक माड़ा है जो 99 गरु सही है, वह आज एक शक का दायरा में आ गए, क्वेश्चन मार्क पे आ गए। वह जी हम क्या करा, मैं करना कुछ नहीं भैया, अपने आप को साबित करने का मौका है। जिसने गलत कराया तो हम नहीं बोल ले, इस वजह तो यार बात प्रशासन ने भी बेरा था, बात स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं जो यो शिक्षा विभाग ने बेरा था, बात का सारा ने बेरा था। एक बात बताओ, 31 तारीख को लेटर लिखा जावा है, 31 अगस्त को, 11 तारीख को राज्यपाल राष्ट्रपति और महिला आयोग को भी यह लेटर, 12 को पुलिस को दे दिया जावा है, डेढ़ भी ना इस पर कार्रवाई नहीं होती। इस बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और जब कार्रवाई हुआ जब भी उसका बाजन का मौका दे है, या तो यहाँ से पंचायत हुआ है जो हमारे
वहां से जो रेनू भाटी है उसने बयान दिया भाई ये तो 24 घंटे में गिरफ्तार करो, नहीं तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। जब वो गिरफ्तार तो कर लिया, फिर बात की है 2 दिन का रिमांड, और उसने बहुत सी चीजें कबूल भी करी हैं। तो एक राजनेता है उसके सह से ही सारा काम हो रहा है। और एक दो जो राजनेता के वो कह रहे नहीं बिंडे, उनके फोन भी आए तो बोला जी आपने के मिल जाएगा, वहाँ तेरी बेटी ने सुवाया जाएगा ना, फिर बेरा पड़ जाएगा तना के बात बनाएगी, क्योंकि जब खुद पे गुजरा नहीं जब बेरा पटा है। तो हालात ये है जी, उनके बिंडे धमकी भी देवे हैं। और मैं यह भी कह सकूँ कि इस मामले में उसका नस्ल वाला मामला में कहीं ना कहीं बच पाई। ये भी हो सका है कि इसमें तो मेरे ख्याल में नबेड़े देंगे काम। पर मैं आज भी समाज तक कहना चाहूँ, जो समाज आज अपनी बेटियों की आवाज़ नहीं सुन रहा, इस नस्ल फसल की आवाज़ नहीं सुन रहा, यदि खुदा न खास्ता मेरे तक कुछ हो जाए, मेरी मूर्ति का ऊपर फूल माला चढ़ाने का कोई हक नहीं उचाने का, और किसी राजनेता को नहीं और किसी किसान नेता को नहीं, क्योंकि ये सबका बड़ा संवेदनशील मामला है। इसके ऊपर जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने आते ही दिया था, जी, लेकिन आज वो नारा कहीं गायब है, या उस पर कैसा काम सरकार कर रही बहुत बढ़िया कर रखा जी। मतलब खुली छूट से दे रखी है कि बेटियां का शोषण करो और मजे लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रांडिया की सरकार और जूठिया की बौछार है, लेन देन का खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं। इसमें जितना शोषण बेटियां का होया, इसमें जितना शोषण गाय का होया, इसमें जितना शोषण गंगा का होया है, किसी सरकार में नहीं होया। इनके खान के दांत और है, दिखाने के और है। डिप्टी सिंधु सेन चौटाला का हल्का है, जी, सबसे पहला बयान इस घटना पर उनका आना था, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई मैं दी। मीडिया के कर्मियों से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगी भी, जब भी वो मिले किसी मोड़ पे, वैसे तो उसका आज सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। आप लोगों ने पता कि लगातार किसान मुआवजे के लिए हम उसके बारे में 15 दिन बैठे रहे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसका सामाजिक बहिष्कार है उचाना में। पर उचाना से बाहर आप तो बाहर भी जाओ तो पूछ तो लियो। अभी नस्ल फसल के अथर भी आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, नस्ल के ऊपर आपने 2 शब्द नहीं बोले। क्या मतलब खट्टर का लत्ता इतना प्यारा है कि भाई आपके हल्के की जिन लोगों ने आपको दूध पियाया, आपको मान सम्मान दिया, आपको तन मन धन से इस पोस्ट पे जो आज डिप्टी सीएम है ना, वो उचाना की बदौलत है। शायद वो भूल रहा है इस बात ने, ये दिन आवेंगे या इधर गुंठे दे दे रोगा। हम यह बात पूछना चाहो, उसको भी जवाब मांगियो। जो एमपी साहब है उससे भी पूछियो, और उनकी माता श्री जो नु गवा है ने बोला सखी सहेली प्रोग्राम करूं, सखी सहेली की बेटियां का सरेआम शोषण होने लग रहा है, पर एक शब्द नहीं बोल रही। वो 19 तारीख ने छतरमा हलवा की प्लेट से डायरी है, कढ़ाइया चढ़ारी है, वो कढ़ाइया चढ़ाने की जरूरत को नहीं। कम से कम आप यहाँ की पूर्व एमएलए रहे हो, आप एक महिला हो, क्या आपका बयान देना नहीं बना था? मीडिया को खुद इनवाइट करके ये कहना चाहिए भाई मेरे इलाके के लिए शर्मसार बात है, हम बेटियों के साथ है तन से मन से धन से। पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अगली 2024 की तैयारी करने लग रहे हैं, पर जो पिछले हमने वोट दे रखे हैं उनका मारा देख लो भी क्या कर रखा है। तो इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती तो इस धरने के माध्यम से क्या हम कार्रवाई यहाँ की से एक तैयारी? कमेटी बनाने का काम करेंगे और देख रेख भी करेंगे, और यहाँ का जो प्रशासनिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनके साथ भी मतलब बातचीत करने का तरीका रखेंगे, ताकि जहाँ तक हम पे बन पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे कि उन बेटियों को न्याय मिले। यदि न्याय नहीं मिलता तो मेरी उन बेटियों से नहीं, हमारे समाज में बहुत कुछ होता है। आप सामने आइए और सामने आके इस समस्या का समाधान करिए। आप अपनी बेटियों को एक पर्दे के पीछे रखिए, उनकी माँ है, उनके पिताजी है, उनके काके ताऊ हैं। आम पब्लिक को लेके एक ये भी फ्लैग मार्च कराया जावे, हमसे संपर्क किया जावे, बातचीत करी जावे, ताकि इसको एक हमें एक ट्रैक के ऊपर लेके जावा। क्योंकि बात ये है कि हो सकता है उनके पास कोई बढ़िया वकील भी ना हो। यदि वो कोशिश करेंगे तो हम उनको एक सरकारी वकील भी दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं एक किसान नेता के रूप में नहीं, मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ शिव शक्ति, उसमें महिलाओं पे मैं बड़ा काम करती हूँ। जिन्हें जो गंदे लोग हैं वो मेरे मतलब मुंह से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, जो गलत काम करते हैं। हाँ, जो महिलाओं का वाक्य में शोषण हुआ और वो बिल्कुल सत्य के साथ है और सच की लड़ाई लड़ रही हैं, तो मैं उनकी हर तरह से हेल्प करूंगी, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, या फिर हमें उनको वकील मुहैया कराना हो, और उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगी।